हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदेश एकेडमी। सो यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का जो पेपर हुआ है गाइस, है ना, 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का, है ना। उसमें जितने भी सारे क्वेश्चन है हिंदी सब्जेक्ट का, उसको हम लोग एक एक करके हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे गाइस। 37 to 38 क्वेश्चन हिंदी में आपका है। एट द एंड आप मिला पाएंगे कि आपका कितना सही है। तो काफी तेज चलेंगे हम लोग, है ना। और जहाँ पे नीड लगेगा, जहाँ पे नीड होगा कि हम लोग को यहाँ पे एनालिसिस करना चाहिए, वहाँ पे करेंगे हम लोग अच्छे से। वहाँ पे मैं एक्सप्लेन भी करूंगा गाइस। तो संपूर्ण हल यहाँ पे देखते हैं हम लोग हिंदी का। तो आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे हो सकता है ये सेट नंबर डिफरेंट हो सकता है आपके, लेकिन क्वेश्चन सभी का सेम होगा गाइस, है ना। इसका ध्यान रखिएगा। तो आप मैच कर सकते हैं कि एट द एंड आपका 37 में कितना आपका मार्क्स बन रहा है ना। तो प्लीज गाइज, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो भी यूपीपी का एग्जाम दिए हैं या फिर प्रिपरेशन कर रहे थे गाइज, है ना। और एट द एंड आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना मार्क्स आया है, ठीक है गाइज, मिलाने के बाद। तो लेट्स सी। कह रहा है यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो कि 55 नंबर क्वेश्चन दिखा रहा है। तो कह रहा है कि नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो ये है आपके कमल के, है ना। बी ऑप्शन सही है। तो बहुत सारे इसमें हिंदी के फैक्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे गाइस देखने को, है ना। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये नहीं हो सकता, ये भी ये है आपका सही है, ईशान। ईशान आपका सही है। नेक्स्ट हम लोग किस विकल्प में शब्द श्रुति भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है। शशधर, शशिधर, चांद, शिव, विष, विष नहीं, वृण, प्रकृति, प्राक, ये सही है आपका, ये सही है। यहाँ पे भिन्नार्थक पूछा है तो ये आपका सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। 10 बजने को 15 मिनट है, गलत है। लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, ये गलत है। दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, मानवता है। वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, बैठा प्रतीक्षा कर रहा है, ये गलत लग रहा है। इसका सी सही है। हाँ, ये भी सही हो सकता था, डी। डी हद तक लग रहा है सही है, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट अगर देखा जाए तो सबसे सही आपका सी है। सी है इसका सही आंसर होगा 58 का। आते हैं 59 नंबर, हम लोग देखते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो है अजवायन, मुद्रिका, बिहार, पराधीनता। पुलिंग शब्द अजवायन, ये सही है। सी आपका सही हो जाएगा इसका, सी। 60 नंबर, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। दर्शन, हस्ताक्षर। आपका सोना सही होगा। सोना मटेरियल नाउन है तो एक वचन में आ जाएगा, सोना सही है। हे ईश्वर दया करो, निम्न रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो आपका संप्रदान कारक है, कर्म कारक है, संबोधन कारक है। तो हे ईश्वर आपका संबोधन कारक है। यहाँ पे संबोधन एक्सप्लेनेशन मार्क्स भी है आपका। 62 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। ताप, काज, शांति, जलधि। तो कौन सा आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे काज सही है, यहाँ पे तद्भव शब्द पूछा है। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। तत्सम मतलब शुद्ध रूप, है ना। आपका शुद्ध रूप पूछा है। तो इसमें होगा नव्य, स्वर्णकार, आपका डंडा, नाक, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नाक है। फिर आपका ये नव्य और स्वर्णकार, ये सही होगा। ये ऑप्शन सही है 63 का। आते हैं हम लोग 64 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है। रक्त रंजित द्वंद्व समास ये नहीं होगा, द्विगु भी नहीं होगा, अव्ययी भाव। यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास सही है। ऑप्शन नंबर डी 64 का सही है। आते हैं हम लोग 65 नंबर। कह रहा है क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण है। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आते हैं हम लोग 66 नंबर पे। कह रहा है कि मद्र्यालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो मद्र्यालय जैसे विद्यालय का बहुत इजीली बहुत बार सुने होंगे आप, वैसे मद्र्यालय। तो मदिरा प्लस आलय, ये सही होगा। ये गलत है, जो भी किया है गलत है। मदिरा प्लस आलय इधर सही है, बी ऑप्शन। 67 नंबर देखते हैं। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है। योजक चिन्ह, ऐसा कुछ नहीं, योजक ऐसे होता है, ये गलत है। उद्धरण चिन्ह सही है। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से, उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। सत सही शब्द में किस प्रकार के संबोध संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है। समुच्चय बोधक विशेषण, अनिश्चय संख्या बोधक विशेषण, आवृत्ति बोधक विशेषण, गण क्या है, गणनावाचक। ये आपका गणनावाचक सही है, ठीक है, सत सही। आते हैं हम लोग आगे। 69 नंबर क्वेश्चन में, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। नाम धातु क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, प्रेरणार्थ, यहाँ पे आपका होगा प्रेरणार्थक क्रिया है। ये सही है, डी सही हो जाएगा 69 का। 70 नंबर क्वेश्चन, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है। आहट, डी आपका सही हो जाएगा 70 का, आहट, चिल्लाहट। आगे देखते हैं, क्योंकि आपका जो प्रत्यय होता है वो पीछे लगता है ना, उपसर्ग आगे लगता है। अभिभाषक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अभी आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो। तो आपका उपसर्ग में आगे जुड़ता है, चिल्लाहट मतलब प्रत्यय में पीछे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 71 हो गया। 72 नंबर क्वेश्चन, तिल का
ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो तिल का ताड़ बनाना मतलब छोटी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना, मतलब साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें हालांकि जो भी किया है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सही किए हैं। आगे कह रहा है परोक्ष का विलोम शब्द है प्रत्यक्ष, सही है बी। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो लोकोक्तियां होती है ना उसका जो है थोड़ा सा हिडन मीनिंग होता है, चमड़ी जाए दमड़ी न जाए, अत्यधिक कंजूस होना, ये सही हो जाएगा ए 74 का। आते हैं हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र रस, है ना, जब आप रौद्र होते हैं, क्रोधित होते हैं, सही है। क्षेत्र सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती है? 11 हो सकती हैं, 10, 16, 16, ये नहीं है, ये नहीं है, 11, 13 सही है, 11 नहीं होता, ठीक है। तो 76 का सी, ऑप्शन नंबर 13 सही है। 77 आते हैं, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? समान धर्म का उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा, ऐसा कुछ नहीं है, यमक, यमक सही है, डी। ये उपमा गलत हो सकता है, गलत, वो यमक सही है। 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? भागना हो सकता है, भागना सही हो सकता है, हिस्सा है, बांटना, हिस्सा, लेकिन ये नहीं बोला है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नहीं तो यहाँ पे ब्याज सही हो जाएगा, ए गलत है जो भी किया है। 78 का ए सही है। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। बाजार जा चुका है, सामान्य वर्तमान काल, ऐसा नहीं है। पूर्ण भूतकाल में तो नहीं हो सकता, ये गलत है। संदिग्ध वर्तमान का, आसन्न भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल, डी सही हो जाएगा आपका 79 का। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे ये हो सकता था, बी जिन्होंने किया है गलत है, लेकिन डी सही है यहाँ पे। राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाक्य होगा? राम है ना, तो ये कृत्यवाची है, क्योंकि ये कर्ता यहाँ पे अवेलेबल है। 80 नंबर का पहला ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पे निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के निम्नलिखित है ना प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 81 से लेकर 85 तक 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपका गद्यांश से। आई होप आप लोग पढ़े होंगे गाइस। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है पैराग्राफ को, तो मैं आपको करा देता हूँ डायरेक्ट, है ना। उपयुक्त शीर्षक दीजिए। कह रहा है भारतीय शिक्षितों की दुर्व्यवस्था, भारत की दुर्व्यवस्था, भारतीय, ये सही है आपका। ये जो मैं पढ़ रहा था तो आप देखे होंगे तो ये सही हो जाएगा, पढ़े होंगे तो। आते हैं 82 नंबर, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हाल चाल नहीं जान सकते, वे अपनी भाषा में लिख नहीं सकते, वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते हैं, ये सही है सी, अकॉर्डिंग टू पैसेज। जब भी जो आंसर करें पैसेज के रिगार्डिंग। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो है मतलब सुशिक्षित, उच्च, अनपढ़, नगरवासी, ये सही है, क्योंकि इसी के बारे में शिक्षा वगैरह की बात की गई है, शिक्षित वगैरह की बात की गई है, ये सही है। 84 नंबर, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है क्योंकि वे अंग्रेजी के मुंह से ग्रस्त हैं, गलत है, उनमें स्वभाषा के प्रति गौरव नहीं है, उनके साहित्य को भारत में नहीं पढ़ा जाता, उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं, ये डी सही है आपका यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पैसे। भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? बताइए आप। अंग्रेजी, हिंदी, देसी, भारतीय कौन सा है? भारतीय का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? अगर अंग्रेजी पढ़ लेते तो उनको लगता है कि मेरे को संतुष्टि मिल गई, ऐसा है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? भोजपुरी, राजस्थानी, अवधी, बांगरू, अवधी हो सकता है, बट बांगरू सही है, ये गलत है जो भी किया हुआ, बांगरू सही है, सी इसका ऑप्शन सही है 86 का। 87 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? निश्चयबोधक, फिर क्या है, विधिबोधक, प्रश्न, निषेध। हाँ, निषेध मतलब मना करना होता है ना, जैसे होता है ना, कहीं आप जाते हैं लिखा होता है कि यहाँ पे थूकना निषेध है, यहाँ पे मतलब लाइटर जलाना निषेध, निषेध मतलब मना, मतलब नहीं, ये निगेटिव वर्ड है, तो नहीं में निषेधवाचक सही हो जाएगा, डी आपका सही है। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है? रत्नाकर, भव, भोर, बैराग, इसका समुद्र का रत्नाकर, ये सही हो जाएगा इसका 88 का। 89 नंबर क्वेश्चन है, मेघ, मेध, श्रुति, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्नलिखित में से कौन सा है? मेघ, मेध, है ना। यज्ञ, बादल, ये बादल यज्ञ सही है, बादल जीवन, यज्ञ जल नहीं। स्त्री जो अभिनय करती है, करती हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अभिनेत्री, हाँ, गायिका, नर्तकी, स्त्री जो अभिनय करती है, हाँ, अभिनय, अभिनेत्री सही है, अभिनय से अभिनेत्री सही है। अभिनेता, अभिनेत्री आपने सुना होगा, तो इसका सी सही हो जाएगा। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र का है, सही है। मीराबाई किसकी शिष्या थी? संत तुकाराम, संत नामदेव, संत रैदास, सी द करेक्ट मीराबाई। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, मीराबाई किसकी शिष्या है?
है ना। आई होप गाइस मैं सारे क्वेश्चन को यहाँ पे शो कर दिया और हर एक का परफेक्ट आंसर बता दिया और आप मिला दिए होंगे। तो आपका बताइए कमेंट में जरूर कि आपका 37 में से 37 और 38 में से आपका कितना मार्क्स बने हैं। डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं गाइस। और अगर सच में एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो, अगर मैंने टू द पॉइंट सारी चीज़ें कम समय में बताई हैं, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो और फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें, है ना गाइस। कीप वॉचिंग, और जैसे ही आप नेक्स्ट शिफ्ट आता है मैं हर एक सब्जेक्ट का एनालिसिस करा दूंगा गाइस। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो गाइस एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग।